आज हम बात करते हैं ऐसे शख्स की जो एक अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं और एक अच्छे कोच भी है, जो आज अपना काम एक बहैसियत कोच, बहैसियत टीचर आज अंजाम दे रही है। मेरी मुराद है मेरे साथ मेरे राइट हैंड पे बैठे हुए अब्दुल अजीज सर, सुएस हाई स्कूल के फिजिकल टीचर, और लेफ्ट साइड शेख जुबैर सर, ये मालेगांव हाई स्कूल के फिजिकल टीचर हैं। आज हम बात करते हैं इनसे, इनके खेल के ताल्लुक से, इनके काम के ताल्लुक से। जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अब्दुल अजीज सर से कि सर आप अपना तारुफ दीजिए हमारे नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मैं अंसारी अब्दुल अजीज अब्दुल रहमान, फिजिकल टीचर, सुएस हाई स्कूल मालेगांव। मैं तकरीबन 27 साल से सुएस हाई स्कूल में सर्विस कर रहा हूँ और 27 साल में बहुत सारे बच्चों को मैंने ट्रेन किया है और फिजिकल टीचर एसोसिएशन का बहुत अहम रुकन बनकर काम कर रहा हूँ। जी सर, आपने 27 साल एज अ टीचर काम किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस फील्ड में माहिर है, आपका स्पेशल गेम क्या है? सर, मेरा स्पेशल गेम तो बास्केटबॉल और एथलेटिक्स रहा है, साथ में कबड्डी है, खो खो है, दीगर गेम्स में भी मैंने बहुत रुचि दिखाई है, बच्चों को ट्रेन भी किया है और स्टेट और नेशनल लेवल तक पहुंचाने में हमने बहुत अहम रोल अदा किया है। जी, एक चीज़ देखने में आई है कि सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से अच्छे लोग नाकामी का शिकार हो जाते हैं। तो किस तरह आप गाइडेंस करते हैं बच्चों को इस तरह आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले तो बच्चों की एज ए फिजिकल टीचर होने के, हम बच्चों को जब खिलाते हैं, पीटी का जब पीरियड लेते हैं जी, तो उस दौरान में बच्चों को हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं और जो सलाहियत वाला बच्चा होता है उस बच्चे को हम पिकअप करते हैं और उसके बाद उसको स्पेशल ट्रेनिंग देकर जिस गेम में उसकी रुचि होती है, शौक होता है, उस गेम की तरफ हम उसको लेके जाते हैं। तो सर, ये तो वही बात हो गई कि जिस तरह एक जौहरी जो है वो नगीने की परख करता है, इस तरह आप भी एक खिलाड़ी की परख करते हो। हाँ, जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं और उनके अंदर सलाहियत दिखती है तो उसकी सलाहियत का सही अंदाज में उसको इस्तेमाल करना हमारा अपना हक और फर्ज भी है। बच्चे को भी ये मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है, उस सलाहियत के मुताबिक हम बच्चों को उस तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं और एक अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए उसका सबसे पहले ज़हन बनाते हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपका खेल बास्केटबॉल और एथलेटिक है, तो सर उसके ताल्लुक से आपने जो बेसिक आपकी ट्रेनिंग होती है, जो जांच होती है, किस तरह आपने बच्चों को पिकअप करना है, उसको कन्वर्ट करना है, उसमें रुचि पैदा करने के लिए कुछ उसके ताल्लुक से सर रहनुमाई करें। हर गेम के लिए बुनियादी चीज़ें होती है जी। सबसे पहले तो बास्केटबॉल में उसके लिए बॉल का पकड़ना, बॉल का ड्रिबल करना, बॉल को साथ में लेकर चलना, पासेस करना और बॉल लेकर टॉच देना, शूटिंग करना और उसके बाद गेम की जो टेक्निक है उसका सही इस्तेमाल करना, इन तमाम चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। सर, आपके कहने के मुताबिक आप जो फंडामेंटल स्किल है आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो। सर, एथलेटिक के ताल्लुक से आपका क्या है? एथलेटिक्स जो बच्चे दूसरे गेम के अंदर होते हैं, उन गेम्स के अंदर बच्चों के अंदर दौड़ने की सलाहियत, कूदने की सलाहियत, फेंकने की सलाहियत होती है। तो ये तीनों को देखने के बाद जो बच्चा जिस तरफ जा सकता है, दौड़ में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है उसको रनिंग की तरफ, दौड़ में बहुत तेज़ है, जंप का पावर है उसको जंपिंग में, और जो बच्चा बहुत अच्छा पावर रखता है, ताकत ज़्यादा उसको और टेक्निक उसके बाद, उसको थ्रो के अंदर भी हम लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मैं नाज़रीन को बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद शेख जुबैर सर, जो मालेगांव हाई स्कूल के फिजिकल टीचर भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख जुबैर अहमद सईद अहमद है और इस वक्त मैं मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में फिजिकल टीचर और असिस्टेंट हेड मास्टर की पोस्ट पर मौजूद हूँ। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने अपने ही शहर के अंदर जो है रोज़ी दी है, ये सबसे बड़ा करम है उसका। जी सर, आप अपने खेल के ताल्लुक से बताएं, आपका जो स्पेशल गेम है उसके ताल्लुक से। ऐसे तो स्टूडेंट लाइफ से ही जो है हर खेल में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट में रहा है। तकरीबन मैंने 30 साल जो है क्रिकेट खेली है, 1977 से 2007 तक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर, स्कूल के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को जो है ऐसा मौका मिला
उन लोगों को ट्रेन करने का, उन लोगों को आगे ले जाने का, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जो है इस फील्ड के अंदर हमारे बच्चे पहुँचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो सलाहियतें हैं उसको सही सिमत देते हुए जो उनको प्रमोट कर रहे हैं। सर कोई बच्चों का नाम बताना चाहेंगे क्रिकेट के, आपका स्टूडेंट कोई बच्चा जो आज नावा डेज में आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? अभी फिलहाल जो है शहर के अंदर, मालेगांव शहर के अंदर जो नाम चल रहा है, हुसैन कादरी, वसीम बारी और दीगर जो दूसरे और खिलाड़ी हैं, अजहर अंसारी वगैरह, तकरीबन ये तमाम बच्चे जो है वो हमारी अपनी ज़ेर निगरानी जो है वो प्रैक्टिस किए हैं, उनको ट्रेन किया गया है, उस अंदाज से मोटिवेट किया गया है और अल्लाह का फजल है कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है ये अपना नाम कमा रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि एजुकेशन लाइफ में आपने हर गेम से कुछ संतोष हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्रिकेट के अलावा और आपको कोई स्पेशल गेम जिसमें आप एज अ स्टेट रिप्रेजेंट हुए या फिर नेशनल रिप्रेजेंट हुए? ऐसे तो क्रिकेट के अंदर इंटर यूनिवर्सिटी 2 मरतबा हुआ, लेकिन वॉलीबॉल के अंदर जो है सेकंड जो जिस वक्त मैंने बीपीएड 1987 में किया, उस वक्त जो है मैं वॉलीबॉल की तरफ रागिब हुआ। हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अधाने, उनका स्टाइल, उनका अंदाज देखकर जो है ये खेल खेलने का एक शौक जज्बा पैदा हुआ और उसी ज़माने के अंदर जो है इस गेम को सीखा, प्रैक्टिस किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है हमारे स्कूल से, मालेगांव स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से तकरीबन 10 सालों से जो है मेरी अपनी टीम जो है स्टेट लेवल और हमारे बच्चे जो है नेशनल लेवल जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मौका ऐसा भी आया आज से 5 साल कब, जिस वक्त जो है मालेगांव स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की अंडर 14 गर्ल्स बॉयज़, अंडर 17 बॉयज़, अंडर 19 बॉयज़ वॉलीबॉल जो है एक साथ 4 टीमें जो हैं वो स्टेट लेवल जो है रिप्रेजेंट किए थे। ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है पहला मौका था कि मालेगांव स्कूल की 4 टीमें जो है स्टेट लेवल रिप्रेजेंट किए थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी थी कि हमारे निगरानी में जो है हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँचे। सर आपने बताया कि इस कॉलेज लाइफ में आपने वॉलीबॉल खेला, सर किस प्लेस से आप खेलते थे? एज ए स्मैचर, लिफ्टर या फिर लिब्रो या फिर डिफेंसर? शुरू में तो मैं एज ए डिफेंसर जो है काम करता रहा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जो है लिफ्टर भी बना, स्मैशर भी बना, डिफेंडर भी बना और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज भी मैं अपने बच्चों को जो इसी अंदाज में ट्रेन करता हूँ कि वो एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपनी टीम के अंदर प्लेस बना कर रखें। जी नाज़रीन, आपको हम बता दें कि हमारे दरमियान में 2 एक्सपर्ट कोच मौजूद है जो प्रैक्टिस को मेन की मानते हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइफ के अंदर जब वो खेलते थे तब भी एक एक्सपर्ट थे और आज वो इस फील्ड में है कि वो लोगों को कोच करते हैं और उन एक अच्छा पहलू सामने आ रहा है कि उनके बच्चे स्टेट और नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा और उनसे ब्रीफली बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आपका ट्रेनिंग सेशन होता है। मैं सबसे पहले अजीज मेरे राइट साइड में बैठे हुए अब्दुल अजीज सर से बात करना चाहता हूं कि सर बास्केटबॉल के अंदर आपका जो ट्रेनिंग सेशन होता है आप किस तरह फंडामेंटल स्किल के ऊपर मेहनत करते हो, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? बच्चों को ट्रेन करने के लिए जो सेशन होता है मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन होता है जिसमें बच्चों को जो फंडामेंटल स्किल्स होती है उसको डेवलप करने के लिए, जैसे ड्रिबल है, ड्रिबल में लो ड्रिबल, हाई ड्रिबल, बॉल को लेकर तेज से चलना, रनिंग शॉट्स वगैरह का इस्तेमाल करना, इसके साथ साथ मतलब यानी चेस्ट पास का करना, शूटिंग, बोर्ड शॉट मारना, डायरेक्ट या सेंटर शॉट मारना रिंग में, हाँ, और इसके साथ साथ मतलब यानी जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उस पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जी मैं दोनों साहबान से एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर आप भी अपने स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, आप भी देते हैं, तो इसकी कोई फीस आप पेरेंट्स से बच्चों से लेते हो? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह 1981 से हम दोनों प्लेयर्स एक साथ खेले हैं मालेगांव स्कूल में और दोनों ने कभी आज तक यानी नेशनल लेवल तक हम लोग खेले हैं। कबड्डी है, खो खो है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, क्रिकेट है ना, और स्विमिंग छोड़कर हमने तकरीबन सभी खेलों खेला है। हॉकी और फुटबॉल भी हमने खेला है, मगर ज़्यादातर हमने
कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और क्रिकेट, ये 5 गेम्स के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और आज तक जब प्लेयर बनने के बाद, एक कोच की हैसियत से और एक टीचर बनने के बाद, हमने आज तक कभी किसी बच्चे से कोई फीस नहीं ली। आइंदा भी जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह सिखाते हुए किसी भी बच्चे से हम फीस नहीं लेंगे और बाकायदा उनको एक अच्छा प्लेयर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सर, आपने कभी? जी नहीं, मैं भी 1981 से जो है हमारे वहाँ स्कूल के अंदर, हम जैसा कि अजीज सर ने बताया, हम दोनों साथ रहे, खेले कूदे साथ में, सर्विस भी किए। शाम हमारी हमेशा ग्राउंड पर रहा करती थी। हम चाहते थे कि हमारे साथ साथ जो है हमारे कौम के नन्हे बच्चे जो है वो बुरी आदतों से बचकर जो है ग्राउंड पर रहे और उनको हम ट्रेन करें, एक अच्छा बेहतरीन स्टूडेंट, अच्छा खिलाड़ी और अच्छा शहरी बना करके जो है उसको हम शहर के सामने जो है पेश कर सकें। इसके लिए हमने ना जब कोई फीस ली थी और आज भी कोई फीस नहीं लेते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है फी सबीलिल्लाह, जिस तरीके से जो हमारा पेशा है, जो हमारी मेहनत है, इस पेशे के साथ जो है इसी तरीके से ईमानदाराना जो है सलूक करते हुए जो है हम बगैर फीस के जो है आज भी शाम जो है हमारी अपनी ग्राउंड पर गुजारते हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ आप भी करें कि अल्लाह हमको इतनी ताकत दे कि हम इसी जोश जज्बे के साथ जो है हमारी कौम के बच्चों की हम सरपरस्ती करते रहें। जी, सबसे पहले तो दोनों साहबान के जज्बे को सलाम किया, क्योंकि आज का जो दौर है वो उसमें कोई फ्री में कुछ काम नहीं करता है, लेकिन आप एक ऐसा काम कर रहे हो बच्चों को फिटनेस के ऊपर काम। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि फंडामेंटल स्किल के साथ आप बच्चों की फिटनेस पे भी ध्यान देते हो? हर गेम की जो रूह है वो है फिटनेस और फिटनेस पर प्लेयर अगर ध्यान दे तो बेहतरीन प्लेयर बन सकता है। हम बच्चों को सिखाने के बाद शुरुआत में तो हम थोड़ा रनिंग है, एक्सरसाइज है, कुछ दीगर ट्रेनिंग हम देते हैं, एनिमल ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग है। ये तमाम ट्रेनिंग देने के बाद उनको बहुत अच्छे अंदाज में उनको बताने की कोशिश करते हैं कि सबसे अहम जो हिस्सा है वो फिटनेस है। आप फिटनेस पर ध्यान दीजिए, फिटनेस की वजह से आपका गेम इम्प्रूव होगा और आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। सर, फिर तो मालेगांव के अंदर जो जिम वगैरह और उसके तो प्रॉब्लम हो जाए कि आप फ्री ऑफ चार्ज लोगों की फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि तंदुरुस्ती करना होगा, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। सर, मैं अब जुबैर सर से आप बात करना चाहता हूँ, आपके जो क्रिकेट का जो गेम है उसके फंडामेंटल स्किल के लिए आप किस तरह बच्चे अडॉप्ट करते हो, किस तरह ट्रेनिंग देते हैं, आपका ट्रेनिंग सेशन कैसा है? हम लोग तो अपने फिजिकल के जो पीरियड्स रहते हैं उसमें बच्चों को पीरियड्स के अंदर ही जो है उनको चेक करते हैं, रनिंग के ज़रिए, थ्रोइंग के ज़रिए उनकी जो एक्टिविटीज़ रहते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। उस अंदाज से जो है उन बच्चों का सिलेक्शन करते हैं कि ये बच्चा जो है आप जो है आपके अंदर स्किल है, आप जो है बॉलर बन सकते हो, आप थोड़ा सा जो है इस तरफ ध्यान दें, आपकी स्टेपिंग की तरफ, आपके पूरे हाथ घुमाने पर थोड़ा सा इस तरफ जो है ध्यान दें। तो ऐसे जो है बच्चों को पिकअप करके उनको बैट्समैन, फील्डर और बॉलर्स ऐसे उनको जी, यकीनन ये काम एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो देख के बता सकता है कि बच्चों के अंदर कितनी स्किल है और कौन कौन सी चीज़ वो अचीव कर सकता है। मैं बात करना चाहता हूँ अजीज सर से। सर, आपका जो बास्केटबॉल के अलावा गेम है एथलेटिक, उसके अंदर जो थ्रोइंग, आपका थ्रोइंग गेम है, थ्रोइंग है, जंपिंग है, कौन सा इवेंट आपका? मेरा तो थ्रोइंग छोड़कर जंपिंग और रनिंग दोनों है। थ्रोइंग में पावर की ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास उतना पावर नहीं है, मगर टेक्निक की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कि थ्रो दूर तक कर सकें, मगर उसके लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। मगर मेरा जो एथलेटिक में इवेंट रहा है वो रनिंग और जंपिंग रहा है शुरू से। लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, हर्डल है, उसके साथ साथ रनिंग में 100 है, 200 है, 400 है, 800 है, उसके बाद 1500 है, 3000 मीटर की दौड़ है, 5000 मीटर की दौड़ है और उसके बाद 42 किलोमीटर की दौड़ जो मैराथन है, इनमें भी हमने हिस्सा लिया। सर, जैसे आपने बताया कि आपके पास पावर नहीं है, तो क्या आपके बच्चे उस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते? पावर मेरे पास नहीं है, मगर बच्चों के पास पावर है। उन बच्चों का हम सिलेक्शन करते हैं और लेवल पर, जिस लेवल पर बच्चे होते हैं उस लेवल के हिसाब से उन बच्चों को सिलेक्ट करके बच्चों को पावर पैदा करने के लिए हम बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, वेट ट्रेनिंग, और उनको जिम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए।
जैसे आपने कहा कि यानी अगर हम ये ट्रेनिंग देते रहे तो दूसरे जो जिम है उनके ट्रेनर को मतलब यानी दुश्वारी हो सकती है, ऐसा कभी नहीं होगी। बच्चों को हम पावर की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अच्छा थ्रो कर सकें, उनको टेक्निक बताते हैं कि किस तरीके से थ्रो दूर जा सकता है, चाहे वो गोला फेंक हो, थाली फेंक हो या इसके साथ साथ जेवलियन थ्रो हो। हर एक की अलग अलग टेक्निक होती है, स्टेप्स होती है और उसकी ग्रिप होती है। तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बच्चों को हम बताते हैं। बच्चे माशाल्लाह हर साल थ्रोइंग, जंपिंग और उसके साथ साथ रनिंग के इवेंट में हमारे बच्चे जो है, मालेगांव शहर के बच्चे जो है बाकायदा जो हमारे पास ट्रेन होते हैं वो स्टेट लेवल तक जाते हैं। मगर कुछ कमियां उनकी फिटनेस की रह जाती है जिसकी वजह से वो बच्चे अपने नेशनल लेवल पर पहुंचने नहीं पाते। सर एक क्वेश्चन जो बात माइनर है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि थ्रोइंग इवेंट में और स्प्रिंट रनिंग में टेक्निक इम्पोर्टेंट है या पावर इम्पोर्टेंट है? दोनों में पावर की जरूरत पड़ती है और मसल पावर की जरूरत पड़ती है। और मसल पावर के लिए रनिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और इसके साथ जो है थोड़ी सर्किट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और जब सबका तालमेल मिलता है तो बच्चा जो जिसके अंदर रनिंग का पावर होता है वो रनिंग के अंदर आगे निकलता है, जिसके बाद थ्रोइंग का पावर होता है वो थ्रोइंग के पावर में अपने आप को अच्छा साबित करके, एक अच्छा प्लेयर साबित करके वो स्टेट और नेशनल जाता है। और टेक्निक की भी इम्पोर्टेंट होता है ना, जैसे किस तरह आप उसको थ्रो कर सकते हो, आपका स्टांस कैसा है, तो उसको इम्पोर्टेंट है कि नहीं टेक्निक? सबसे ज़्यादा टेक्निक की जरूरत पड़ती है थ्रोइंग इवेंट में। उसमें मेन है ग्रिप, उसके बाद उसका जो स्टेप है और उसके बाद रिलीजिंग पावर। ये 3 स्टेप में अगर बच्चा अगर अच्छी तरीके से उसको सीख लेता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसकी मस्त करता है तो उस बुनियाद पर वो एक अच्छा थ्रो कर सकता है। सर जैसे आप एथलेटिक आपका गेम है और रनिंग इवेंट भी आपका स्पेशल है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे, रनिंग इवेंट जो है स्प्रिंट इवेंट में उसमें सेकंड का फर्क होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के लिए आपको, तो आप उस टाइमिंग को किस तरह कम करते हो, उस पर किस तरह मेहनत करते हैं आप? देखिए एथलेटिक्स के लिए तो सालों साल मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक बच्चा जो है पूरा 2 महीना प्रैक्टिस किया और एक दिन अगर वो गैप करता है तो समझ लो कि उसके पीछे की 2 महीने की जो प्रैक्टिस है वो उसकी कोई काम की नहीं। हम बच्चों को बताते भी हैं, बच्चे मगर उसको ध्यान नहीं देते और यही कमजोरी की वजह से हमारे अपने जो बच्चे जो वो नेशनल लेवल तक पहुंचने नहीं पाते। अगर वो इस कमजोरी को दूर कर ले, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, चाहे वो बारिश का सीजन हो, सर्दी का सीजन हो या गर्मी का सीजन हो, छुट्टियां हो, तमाम चीज़ों को एडजस्ट करके अगर वो प्रैक्टिस करे तो इंशाल्लाह वो नेशनल लेवल तक भी बच्चे पहुंच सकते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जो स्प्रिंट इवेंट होते हैं उसके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग होती है, कोई एक्सरसाइज होती है, स्पेशल एक्सरसाइज है, या फिर ऑल ओवर आप फिटनेस जो ट्रेनिंग देते हैं बस वही ट्रेनिंग है? अभी तो स्कूल लेवल पर हम बच्चों को जो फिटनेस की ट्रेनिंग रहती है वही देते हैं। तो स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए हम वेट लगाकर उनको रनिंग कराते हैं, उसके साथ साथ कुछ बेल्ट लगाकर उनकी जंप और स्प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका रनिंग का जो पावर है वो बढ़ता है। उसके साथ साथ सैंड रनिंग है, बालू की रनिंग है, उसके साथ साथ पानी के अंदर दौड़ने की रनिंग है। इस तरीके से जब बच्चे जो बालू में दौड़ते हैं, रेत पर दौड़ते हैं, पानी में दौड़ते हैं और कोई रुकावट के साथ दौड़ते हैं, जैसे बेल्ट लगाकर दौड़ते हैं, कोई बच्चा पीछे से उसको खींचे और बच्चा बेल्ट लगाने के बाद आगे दौड़ने की कोशिश करता है तो पावर लगाता है ज़्यादा, उसके कमर में और पैर में काफ़ी पावर पैदा होता है धीरे धीरे और वो तेज दौड़ने की कोशिश करता है, उसकी स्पीड में फर्क पड़ता है। जी सर, आपने जो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया पावर को इंक्रीज करने के लिए आपने जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, सर जो इंस्ट्रूमेंट है ये आप खुद करते हो या स्कूल प्रोवाइड करती है या फिर कुछ और तरीके से? हम तो अपने स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं उनसे हम बोलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चे यानी बाकायदा स्कूल हमको प्रोवाइड करता है और हम बच्चों को उस इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस कराने की पूरी कोशिश करते हैं, बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आता है। तो सर जैसे आपने इम्प्रूवमेंट की बात की है, तो अब तक के आपके कितने बच्चे नियर अबाउट स्टेट को या नेशनल को रिप्रेजेंट कर किए हैं? जहाँ तक मुझको याद पड़ता है पहली मतलब 1994 में सुएस के बच्चे जो है वो स्टेट खेले थे और उसके बाद यानी 2005 से लेकर अभी इस साल तक 2017 तक कंटिन्यू हर साल बच्चे जो है एथलेटिक के अंदर स्टेट लेवल खेले हैं। जी, ये थे हमारे साथ अब्दुल अजीज सर जो बास्केटबॉल और एथलेटिक के जो फंडामेंटल स्किल है उसकी ट्रेनिंग के ताल्लुक से बात कर रहे थे। आइए हम बात करते हैं जुबैर शेख सर से। हम जानना चाहते हैं कि सर आप क्रिकेट और आपका वॉलीबॉल ये गेम स्पेशल है, उसके ताल्लुक से आपने किस तरह की ट्रेनिंग अरेंजमेंट करते हो?
सबसे पहले तो बच्चों के अंदर जो कैलिबर है उसकी जांच की जाती है जी। जो हमारे अपने पीटी के पीरियड के अंदर ही हम उनको बच्चों को पिकअप करते हैं, उनका सिलेक्शन, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद जो उन बच्चों को इस तरीके से हम उनका सिलेक्शन करके खुसूसी ट्रेनिंग जो है हम शाम में उनको देते हैं और ख़ास तौर से उनकी मेंटालिटी इस तरह बनाई जाती है, उनको बार बार बारावर किया जाता है कि आप जो है उसी वक्त चैंपियन बन सकते हैं जिस वक्त जो है आप वर्जिश को अपना ईमान बनाएंगे। विदाउट एक्सरसाइज नो बडी बिकम ए चैंपियन, ये उसूल है उसका। आप जितनी मेहनत करोगे ग्राउंड पर आपको उसका फल अल्लाह ताला जरूर देगा। और ये ऑब्जर्वेशन की बात है, ये प्रैक्टिस बात है, ये सामने की बात है। और मेहनत करने वाला जो है हमेशा आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ सर, आप किसी एक स्किल का यहाँ पर उदाहरण देंगे, मिसाल देंगे हमको कि जैसे आप कोई स्किल ले रहे हो क्रिकेट के अंदर, हुक शॉट है या फिर कवर ड्राइव है, इसके किस तरह आप ट्रेनिंग देते हो? इनको तो कहना चाहिए कि हम बॉल जो है हमारा जो रबर बॉल होता है जी, आमतौर से यही बॉल से प्रैक्टिस करवा कर एक मखसूस एंगल से जो है बॉल को थ्रो किया जाता है और बैट्समैन को ये स्टांस सही रख करके जो उसको किस तरीके से बॉल को पिकअप, किस तरीके से उसको डाइवर्ट करना है, पुल करना है, कट करना है, लेट कट करना है, कवर पॉइंट पर मारना, ये सारी चीजें जो उनको बतलाई जाती है। या तो एक ऐसा स्टोन रख करके इसके ऊपर बॉल को जो है फेंका जाता है कि वो बहुत तेजी के साथ जो बैट्समैन की तरफ पड़ता है उस एंगल में, और उसको जो है उस स्टाइल में जो है उसको फ्लिक करे या हुक करे या पुल करे, इस तरीके से जो हम उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। जी सर, जैसे जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है कि आप जिस स्कूल में एज अ फिजिकल टीचर है, वहाँ से हर साल आपकी टीम जो है स्टेट रिप्रेजेंट करती है वॉलीबॉल में। सर उसकी ट्रेनिंग के ताल्लुक से कुछ हम नाज़रीन को बताएं। उसमें तो रोजाना शाम में जो है बच्चों को वहाँ स्कूल ग्राउंड पर बुलाया जाता है, बाकायदा उनकी रनिंग एक्सरसाइज ये सारी चीजें जो है लेने के बाद बच्चों को जो है मखसूस 1 घंटा जो है उनको गेम की शक्ल में जो है बाकायदा टूर्नामेंट जिस तरीके से मैचेस होते हैं उस अंदाज में उनको खिलाया जाता है और उनकी जो गलतियां हैं उनको प्रैक्टिकली जो है उसको पकड़ करके जो उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। रोजाना जो है ये बच्चे जो है तकरीबन 2-3 घंटा खेलते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, पास स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी मदऊ किया जाता है, वो भी आते हैं, वो उनके साथ खेलते हैं। उनका स्टाइल, क्योंकि खेल ऐसा है कि देख करके बहुत सारी चीजें सीखी जाती है। बच्चे जो है जैसे सचिन तेंदुलकर का देख करके उस अंदाज में बैटिंग करने की कोशिश करते हैं ना, वसीम अकरम के ऐसा बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। और अभी जैसे अभी तो क्रेज है क्रिकेट का, है ना, उस अंदाज में जो है बच्चे जो प्लेयर को उनके दिल में उतर जाते हैं उसकी हर स्टाइल जो है उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। अब सही बात तो ये है कि उनको सिर्फ स्टाइल नहीं करना है, हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को वाकई उस अंदाज में प्रैक्टिस हो तो उस फील्ड के अंदर, उस स्किल के अंदर जो उनके अंदर महारत पैदा। तो ये थे अब्दुल अजीज सर स्विस हाई स्कूल के फिजिकल टीचर और मेरे साथ शेख जुबैर सर मालवा हाई स्कूल के फिजिकल टीचर थे। ये दोनों जो एक्सपर्ट थे, इन्होंने अपने एजुकेशन लाइफ को बताया एज अ प्लेयर वो कैसे किस तरह मेहनत किए, उसके बाद जॉब लगने के बाद उन्होंने किस तरह अपनी पूरी मेहनत को बच्चों में कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी कोई एम को आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे और हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को अपने एक्सपर्ट के जरिए आपने छोटी छोटी बातों को बताया। सर कोई मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए? हाँ, मैं ये एक बात ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो खेल की तरफ राग़िब हों, जिनके अंदर सलाहियत है। आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हो, जिस इलाके में भी रहते हो, जिस ग्राउंड पर भी खेलते हो, अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हो तो रोज़ाना की आदत बनाइए, रोज़ाना आप प्रैक्टिस पर जाइए, रोज़ाना सबसे पहले वर्कआउट कीजिए और थोड़ा सी कुछ खेल, जो खेल का आप शौक रखते हो, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से या इसके अलावा एथलेटिक्स से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से, हॉकी से, तो आप वो गेम खेलिए और उसके अंदर जो आपके उस्ताद हैं उससे सीखने की कोशिश कीजिए
और फिटनेस पावर बनाकर एक अच्छा प्लेयर बनने की कोशिश कीजिए। वालिदैन को मैं ये कहूँगा कि आपके घर में अगर कोई बच्चा वाकई में खिलाड़ी है तो आप उसको मौका दीजिए। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ से बहुत सारे लोग रोजी रोजगार के लिए इस फील्ड में जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। ये बहुत अहम हिस्सा है। हमारे अपने स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो हमारे ज़ेर निगरानी तरबियत पाने के बाद एक फिजिकल टीचर की हैसियत से काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक टीचर बन के बीएड टीचर बन के भी वो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स मैन बनकर दूसरे बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं। दूसरे इलाकों में जाकर वो सिखाते हैं और कुछ पैसा कमा लेते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं दूसरे शहरों में जाकर एक ट्रेन कोच के हैसियत से काम कर रहे हैं। एनआईएस करने के बाद वो आगे एक स्पेशल गेम में रुचि रखकर उसको सीखने के बाद बच्चों को सिखा रहे हैं। तो यह भी एक जरिए माश है। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, खेलने से कुछ तो मिलने वाला नहीं है। खेलने से भी रोजी मिल रही है। आज गवर्नमेंट जो है खेलने के ऊपर ही ज़्यादा तवज्जो दे रही है, पढ़ने से ज़्यादा। पढ़ना लिखना और उसके साथ साथ खेलना दोनों चीज़ें अगर मुनासबत के साथ रही, तवाज़ुन के साथ रही, तो ऐसा इंसान जो एक अच्छा इंसान बन सकता है, एक अच्छा प्लेयर और एक अच्छा ज़हीन स्टूडेंट बनकर आगे सर्विस के रास्ते पर जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीज सर, आपने एक पैगाम हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पोर्ट्स को शामिल करें, क्योंकि तंदुरुस्ती करना हो गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और अपने आप को फिट रखने के लिए खेल एक बहुत ही अच्छा बेहतर जरिए है। मैं अब बात करना चाहता हूँ शेख ज़ुबैर सर से। सर, हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम? नाज़रीन के लिए मैं तो ये बात कहूँगा, ख़ास तौर से खुसूसियत से मालेगांव की आवाम से, कि आप जागिए। आपको पुशअप करने के लिए एक और रास्ता जो है इस शहर ने और एक मखसूस अदारा जो है रिसाइट टुडे इसने शुरू किया है। यूट्यूब पर आप जो है इसको देखें। शहर अजीज़ के बहुत नामवर हस्तियां जो है इसके अंदर आपको अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन तजुर्बात, उसकी रोशनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारी क्लबें, सोसाइटीज़ और अदारे और वो खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो मुख्तलिफ लेवल पर जो है इन लोगों ने अचीवमेंट किया है। ये एक बहुत अच्छा खुशाइन बात है हमारे शहर के लिए कि रिसाइट टुडे ने जो है एक अरेंजमेंट किया है और एक नया बाब जो है, एक नया रास्ता जो है शहर अजीज़ को दिखाया है। जो टैलेंटेड हैं वो अपना टैलेंट जो है इस रास्ते से पूरी दुनिया के अंदर जो है शेयर कर सकते हैं। और मैं नाजरीन से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप रिसाइट टुडे ये जो चैनल ये शुरू किया गया है, आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, लाइक करें और लोगों तक जो है आवाम की और मखसूस लोगों की, टैलेंटेड लोगों की जो है बातों को पहुंचाने की कोशिश करें। मैं रिसाइट टुडे की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, ख़ास तौर से मालेगांव पीटी टीचर एसोसिएशन की जानिब से उनके तमाम शुरका को, रफ़ुका को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है ये इसी तरीके से तरक्की करते रहे। जी, ये थे अब्दुल अजीज़ सर और शेख ज़ुबैर सर, तो ये बात रखें हमारे सामने। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लेते हैं आपसे विदा होते हैं, लेकिन हम आपसे फिर दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द। जब तक आप देखते रहिए रिसाइट टुडे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिसाइट टुडे आपका अपना चैनल।